अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में। हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो न्यूक्लियस के बारे में मॉडल्स हैं, तो जैसे कल के लेक्चर में बेसिक इंट्रो देख लिया था कि किस किस बुनियाद पे मॉडल बनाए जाते हैं। तो उनमें से एक आपके पास था लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कपल्ड थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जेर असर थे। तो उसी को आप डिटेल में हम देखने वाले हैं, उसका एप्लीकेशन उसके आगे देखेंगे, उससे क्या क्या हमने फायदे कैसे निकाली चीजें उसमें से। तो आज बुनियादी तौर पे वो अजम्पशंस देखेंगे कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल ये नाम क्यों है, लिक्विड के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो जनाब, लिक्विड ड्रॉप मॉडल न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस को ना बुनियादी तौर पे एक ऐसे फ्लूइड के तौर पे मानता है जो इनकम्प्रेसिबल है और उसकी डेंसिटी बेहद ज्यादा है। यानी न्यूक्लियस जो है वो आपका एक ऐसे फ्लूइड की मानिद है जो इनकम्प्रेसिबल और वेरी हाई डेंसिटी वाला है। ठीक होगी बात। तो एक ऐसे ड्रॉप की मानिद हम उसे इमेजिन करेंगे, समझेंगे। ओके। ये कंसेप्ट सबसे पहले हमारे पास गैमर ने दिया और आपके पास 1935 में उसने कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से भी इस चीज को पहचाना। बाद में नील बोहर और व्हीलर ने इस पे काफी काम किया, इसको डेवलप किया, इससे फार्मूलाज वगैरह जो ड्राइव किए। अब जो अजम्पशंस है लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स के, तो हम कहेंगे कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल बेस करता है लिक्विड ड्रॉप के साथ उसकी चंद सिमिलैरिटीज को हम डिस्कस करेंगे। उसकी यानी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को आपस में सिमिलैरिटी के तौर पे देखेंगे। कैसे? जैसे तमाम न्यूक्लियाई जो होते हैं नियरली स्फेरिकल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रॉप ऑफ द लिक्विड होता है। फिर लिक्विड के ड्रॉप की मानिद जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर है मुख्तलिफ न्यूक्लियाई में, वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये बात भी यानी उसके साथ मुमासलत रखती है। ठीक होगी बात। और जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग देखते हैं जो न्यूक्लियाई के इंटीरियर से होती है, चाहे वो न्यूक्लियस छोटा हो या बड़ा हो, तो वो बिल्कुल वैसे ही है। यानी आपके पास एक जैसी होती है, उसमें चार्ज डेंसिटी और न्यूक्लियन डेंसिटी का कोई यानी उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे आपके पास छोटा या बड़ा कोई ड्रॉप लिक्विड का हो। ठीक है। तो उसके यानी आपके पास उसमें उसका उसकी आइडेंटिकल यानी उसके पास प्रॉपर्टी आती है। फिर आपके पास लिक्विड ड्रॉप के अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल सरफेस इफेक्ट शो करता है, जैसे लिक्विड सरफेस टेंशन वाला इफेक्ट शो करता है। फिर आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट होती है। ये बिल्कुल आप इसे मुआवजा कर सकते हैं कांस्टेंट लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन ऑफ द लिक्विड के साथ, वो भी तकरीबन कांस्टेंट होती है। तो यानी आपके पास मुमासलत चल रही है लिक्विड की किसके साथ? लिक्विड ड्रॉप की न्यूक्लियस के साथ। ठीक होगी बात। फिर न्यूक्लियन न्यूक्लियन में जो फोर्स होती है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये बिल्कुल मुमासलत रखती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के साथ जो लिक्विड के अंदर होती है। यानी वहां पे भी एक फोर्स है, लिक्विड्स के अंदर भी एक फोर्स है। फिर दो स्मॉलर लिक्विड न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। बिल्कुल आपके पास यानी वो जो बिग ड्रॉप होता है वो फिर छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूट जाता है। ये आप कंपैरिजन कर सकते हो फिशन और फ्यूजन के साथ, कि पहले फ्यूजन होती जाए, फ्यूज होके बड़े होते जाते हैं, जब बहुत बड़ा कोई न्यूक्लियाई होता है तो वो टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियाई में जाता है। तो फिशन और फ्यूजन वाला मामला भी इसी तरह लिक्विड के अंदर है। फिर आपके जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है। और आपके पास जो एवापोरेशन लिक्विड है वो आप एक्सटेंड कर सकते हो न्यूक्लियस में, कैसे? स्पॉन्टेनियस मिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस से, या बीटा पार्टिकल कह लो, कि बिल्कुल जैसे एवापोरेशन होती है वैसे अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकलते हैं उसमें से। फिर एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन वो बिल्कुल आप उसे कह सकते हैं ये वैसे ही है जैसे इंटरनल थर्मल वाइब्रेशन होंगी ड्रॉप मॉलिक्यूल की। तो आपने देखा काफी सारी ममासलत है आपके पास लिक्विड के अंदर और न्यूक्लियाई के अंदर, कि हमने इस मॉडल को क्यों इस तरह सोचा है। अच्छा, आपने देखा सबसे पहले कि शेप के लिहाज से, फिर डेंसिटी के लिहाज से, फिर आपने सरफेस टेंशन का कंसेप्ट दिया, देन आपने बाइंडिंग एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन के साथ मुवासलत किया, वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के साथ मुवाजना किया। फिर जैसे आपके पास न्यूक्लियर टूटता है, आपका पानी का कतरा टूटता है, लिक्विड ड्रॉप टूटता है, उसी तरह फिशन और फ्यूजन का कंसेप्ट दिया। तो ये सारे मामलात मुमासलत वाले थे। अब क्या कोई डिफरेंस भी होता है, जरा वो देख लेते हैं। तो बहुत सारे मुमासलत है, 9 पॉइंट्स आपने तकरीबन कहा कि सिमिलैरिटीज हैं, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिफरेंस भी हैं इनके बीच में। वो क्या?
कि न्यूक्लियर जो लिक्विड ड्रॉप के तरह बजाय आप देखते हो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, जबकि लिक्विड ड्रॉप में तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर अगली बात, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, जो आपके पास हैवीएस्ट टेबल है 270 से लेस वाला, ये बेहद कम है। लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितने होते हैं? 10⁻23 यानी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि हमारे न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा से ज्यादा 270 से आप कह लो उतने होंगे। तो ये बेहद कम है तादाद के लिहाज से। फिर लिक्विड ड्रॉप के जब मुआवजना करें तो न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की चीजें हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी दो कंपोनेंट हैं, जबकि लिक्विड ड्रॉप में ऐसे नहीं होता। फिर आप कह सकते हो कि आपके पास न्यूक्लियन की बहुत बड़ी तादाद जो न्यूक्लियस सरफेस पे होती है, जबकि आपके पास यानी मॉलिक्यूल्स के ऐसा नहीं होता, मॉलिक्यूल्स की कम तादाद होती है लिक्विड ड्रॉप की। फिर आप कोई माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट नहीं देखते लिक्विड ड्रॉप में, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर आप शेल इफेक्ट देखते हो, मैजिक नंबर देखते हो, ये न्यूक्लियस के अंदर है, जबकि लिक्विड ड्रॉप के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं होता। तो ये डिफरेंसेस भी है लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस के अंदर, ये नहीं कि सारा कुछ ही एक जैसा है। तो अब ये चीजें आपके पास ज़हन में है कि लिक्विड ड्रॉप जो मॉडल है हमने उसे लिक्विड ड्रॉप की तरह क्यों लिया। तो वो उसके लिए मैंने 9 पॉइंट्स लिखे जिनकी सिमिलैरिटी थी, और यहाँ पे 5 पॉइंट्स मैंने ऐसे मेंशन किए कि उनके बीच में कुछ जो डिफरेंसेस थे। तो अब हम इससे बुनियादी तौर पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल से हम सेमी इंपेरिकल फार्मूला बनाएंगे मैथ्स के लिए, फिर उससे बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे और देखेंगे कि उससे फिशन और फ्यूजन का कंसेप्ट भी फिर समझने की कोशिश करेंगे, कैसे ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल उस मामले को समझाने की कोशिश करता है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। आपने वो चंद पॉइंट्स देखे जिनकी बुनियाद पे ये अजम्पशन पे ये मॉडल खड़ा किया गया। ठीक है जनाब, तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।